everyone. In this video we are going to start with chapter number 2, acids, bases and salts. डेली लाइफ में आपने सुना होगा कई बार लोगों को बोलते हुए कि मेरे को एसिडिटी हो गई है, या फिर कई बार हम बोलते हैं इसमें सॉल्ट डाल दो। तो ये जो दो वर्ड्स हैं एसिड्स एंड सॉल्ट, तो आपने पहले भी सुने होंगे। फिर जो ईटेबल्स हैं जैसे कि लेमन या फिर ग्रेप्स और समथिंग लाइक फ्रूट्स कोई और भी हम लेंगे, तो उनको हम कई बार बोलते हैं कि दे टेस्ट बिटर और दे टेस्ट सॉर। So this taste will help us to classify whether some food is acidic or basic in nature. In this chapter, we'll learn to classify different chemical substances into acids, bases and salts, and we'll also go through their chemical properties. Initially we have seen कि हमने acids और bases को classify करने के लिए उनके taste को identify किया, लेकिन हमारे पास और भी chemical methods हैं जैसे कि chemical indicators, जिनकी help से हम acids और bases को recognize कर सकते हैं। Are chemical indicators. Chemical indicators are the substances that change color when they are added to acidic or basic solution. So these indicators will help us identify whether a solution is acidic or basic in nature. तो क्या उनका कलर चेंज हो जाएगा, तो on the basis of that color ये जो indicators होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। First one is your natural indicators and second is synthetic indicators. Natural indicators के example है आपकी turmeric, then a litmus paper, also China rose. इसमें से जो सबसे commonly used natural indicator है वो है हमारा litmus paper. Litmus paper is found in two color, red litmus and blue litmus. जो acids होते हैं वो blue litmus paper को red turn कर देते हैं, एंड जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकन्स, तो इसीलिए ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिकन इज़ अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, ये डिवीजन हम आगे देखेंगे, एंड इज़ कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो क्या होगा, कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज leaves, turmeric, colored petals of some flowers, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicators or simply indicators. बाद आते हैं हमारी synthetic indicators. इनको हम synthetic इसलिए बोल रहे हैं because these are synthesized in the laboratories. तो दो जो commonly synthesized synthetic indicators है वो हमारे हैं phenolphthalein and methyl orange. फिनॉप्थलीन इज़ एन कलरलेस लिक्विड। इसमें क्या होता है, अगर ये एसिड के अंदर हम इसको डालेंगे तो कलर क्या है, चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई बेसिक सोल्यूशन हम पुट करेंगे या फिर तो फिर क्या होगा, फिनॉप्थलीन का कलर पिंक हो जाएगा, इट विल चेंज इट्स कलर टू पिंक। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देगा एसिड के साथ, बट जब बेसिक सोल्यूशन आएगा इट विल गिव येलो कलर। नाउ लेट्स लुक एट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एसिड्स और बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। दिस इज एक्टिविटी 2.3। इसमें हमने क्या किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर हमने ऐड किया है फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। सो दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दीज आर जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जो गैस इवॉल्व हो रही है इसके रिएक्शन के बाद, उसको हमने क्या किया, एक सोपी सॉल्यूशन के अंदर इस ट्यूब को डाला हुआ है, और जो बबल्स आएंगे उसके बाद हमने एक कैंडल लाइट की है यहाँ पे। सो इस एक्टिविटी के लिए जो केमिकल इक्वेशन होगी वो होगी Zn प्लस H2SO4 विल गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। जो क्वेश्चंस इस एक्टिविटी से पूछे जाते हैं वो क्या है, पहला क्या है, हमने यहाँ पे जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, जिंक के क्या है, छोटे छोटे पीसेज लिए। वो क्यों, बिकॉज हमें चाहिए कि जो सरफेस एरिया, रिएक्शन का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाए, दैट इज वाई वी हैव यूज जिंक ग्रैन्यूल्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज वाई वी आर यूजिंग दिस सोपी वाटर, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस होती है इट इज द लाइटेस्ट गैस अमंग ऑल दी गैसेज एंड इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इसीलिए क्या होगा, इसके बबल्स इमर्ज आउट होंगे एंड वील बी एबल टू सी दोज बबल्स, तभी तो हमें पता चलेगा कोई गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन के अंदर।
नेक्स्ट सी दिस कि ये जो हमारी डिलीवरी ट्यूब है इसको हमने पूरा इस सोल्यूशन के अंदर डिप नहीं किया है, बिकॉज अगर ये जो इसका ये वाला एंड भी यहाँ इस सोल्यूशन के अंदर डिप होता तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आके मिक्स हो जाता। सो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, जो गैस इवॉल्व हो रही है इट इज़ बर्निंग विद अ पॉप साउंड। दिस एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या फॉर्म होगा, एज प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस विल गेट इवॉल्व। और एग्जाम्पल्स हम इसके लेंगे तो क्या कह सकते हैं, जैसे सोडियम Na प्लस HCl विल गिव राइज टू NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे ये जो मेटल है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है from the given acid, and it is leading to the formation of a salt and evolution of hydrogen gas. Similarly, Zn plus HCl will give rise to ZnCl2 plus H2. Also, Zn plus HNO3 will give rise to ZnNO3 whole twice plus H2. ये सभी जो कॉमनली हमारे लैब्स में अवेलेबल एसिड्स होते हैं उसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया जिंक और सोडियम का। नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी ली है। हेयर इन अ टेस्ट ट्यूब हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट, और उसको डिप किया एक सोल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो जब हम देखते हैं कोई गैस क्या इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो उसको हमने पास किया है थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर। सो ये जब रिएक्शन टेक प्लेस करेगा विल सी अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बहुत सारा बबल्स आने शुरू हो जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब इसको हम इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं विल सी दैट दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ये जो टेस्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इफ सम गैस इज टर्निंग लाइम वाटर मिल्की सो दैट गैस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिया होता HCl के साथ रिएक्ट करने में, even in that case some salt is produced, water plus carbon dioxide gas is evolved. So on passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, ये हमारा chemical reaction हो जाएगा, lime water plus carbon dioxide, CaCO3 is formed. This is a white precipitate and water. So ये जो हमारा lime water milky हो रहा था that is only because of this calcium carbonate. Side is passed through CaCO3 calcium carbonate. What we'll observe is another compound CaHCO3 whole twice is formed. और ये जो substance formed है, जो PPT formed है, this is not PPT, ये water में soluble होता है। Again हमारे पास जो solution आएगा that will be clear. Limestone, chalk and marble are different types of calcium carbonates. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो इक्वेशन है हमें यहाँ पे याद रखनी है। वी डोंट हैव रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स, बिकॉज दोनों क्या है बेसिक होते हैं नेचर में, सो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अब हम देखते हैं कि जो एसिड और बेस है वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने क्या है NaOH लिया एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया HCl, और जब हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस वाटर। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है जस्ट। सो एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। रिएक्शन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वाइल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है तो उनका रिएक्शन हम एसिड्स के साथ देख सकते हैं, और नॉन मेटल सिंस एसिडिक है तो उनका रिएक्शन हम बेसिस के साथ दे सकते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में तो अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सो दैट वुड गिव अस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल ऑल्सो गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। सो इस वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।